हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, आप नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहुत ही पाकीज़ा बीबी हैं। तो आप रिवायत करती हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब हज़रत नूह अला नबीना अलैहिस्सलाम बैतुल खिला से तशरीफ़ लाते थे, बैतुल खिला से तशरीफ़ लाते थे तो आप कुछ कलिमात कहते थे। वो कलिमात इंतहाई पाकीज़ा कलिमात हैं और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको रिवायत किया और आपसे भी इस तरह के कलिमात मनकूल हैं कि आप जब बैतुल खिला से वॉशरूम से बाहर तशरीफ़ लाते थे तो आप कुछ कलिमात कहते थे। इसी तरह जब आप जाते थे तो कुछ कलिमात कहते थे, इसलिए कि वो जो वॉशरूम है, बैतुल खिला है, ये कोई अच्छी जगह नहीं है। ये तो शयातीन का डेरा है, जिन्नात की अमाजगाह है। यहाँ जिन्नात रहते हैं, गंदगी का डहर है, यहाँ खबीज़ जिन और खबीज़ जिन्नात रहते हैं। तो ये कोई अच्छी जगह नहीं है। इसीलिए अगर आप थोड़े अर्सा पहले चले जाएँ तो पहले के दौर में लोग अपने घरों में वॉशरूम नहीं बनाते थे, वो तकलीफ़ बर्दाश्त करते थे, वो आजमाइश बर्दाश्त करते थे। जब मज़ीद आबादी बढ़ी तो बाज़ औक़ात आपने, अगर ये पीछे बुज़ुर्ग बैठे हैं तो आप इनसे पूछें, जो बिल्डिंगें होती थीं एक वॉशरूम पूरी बिल्डिंग का होता था और वो सब लाइन लगाकर खड़े होते थे। सारी बिल्डिंग पर लाइन लगाकर, औरतों के लिए भी हैं तो मर्दों के लिए भी हैं, तो सब लाइन लगाकर एक वॉशरूम के लिए जाते थे। तो वो एक वॉशरूम का जो किस्सा था, ये जो कहानी थी, उसके पीछे ऐसा नहीं था कि वो अदम तरक्की में थे, वो तरक्की में नहीं थे, उनकी नॉलेज नहीं थी या उनको इल्म नहीं था, उनको फ़ाहम नहीं था कि वे अपने घरों में बना लें। इसलिए कि वो गंदगी से बचना चाहते थे, वो गंदगी से बचना चाहते थे क्योंकि उनको पता था कि ये अच्छी जगह नहीं है, इसलिए वो अपने घरों में ये नहीं बनाते थे। लेकिन अब हर घर में पाया जाता है और अब हर घर में, हर कमरे में पाया जाता है। तो ये शयातीन की अमाजगाह है क्योंकि ये गंदगी का ढेर है। तो यहाँ शरीर जिन और शरीर जिन्नात रहते हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मामूल था और आपने तालीम भी फरमाई है कि अगर आप बैतुल खिला में जाना चाहते हैं तो आप जाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। इससे असर क्या होगा कि जो शयातीन हैं, जो जिन्नात वॉशरूम में मौजूद हैं, उनकी निगाहों में और हमारे जिस्म में एक पर्दा हाइल हो जाएगा, फिर वो हमारे जिस्म को नहीं देख पाएंगे। निगाहें बड़ी ख़तरनाक हैं, इंसानों की निगाहें भी बड़ी ख़तरनाक हैं। इंसान की निगाहें बड़ी ख़तरनाक है। अगर आप निगाहों की तासीर पढ़ें, नज़र बद, तो ये बड़ी बड़ी ताकतों को ख़त्म करने के लिए काफ़ी होती है। बड़े बड़े बहुत ताकतवर जानवरों को यूँ ही चुटकी बजाते हुए ख़त्म करने के लिए काफ़ी होती है। फिर शयातीन की निगाहों की क्या तासीर होगी। तो सरकार ने फरमाया कि जो बैतुल खिला में जाए तो उसे चाहिए कि बिस्मिल्लाह कहे, यानी जाने से पहले, अंदर दाखिल होने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ले। इस बिस्मिल्लाह की बरकत से शरीर जिन्नात की निगाहें उसके जिस्म तक नहीं पहुँच सकेंगी। तो शरीर जिन्नात की निगाहों से उसका जिस्म महफूज हो जाएगा। हमारे यहाँ जो बेहरा रवी है, या आप कह सकते हैं जो बेहयाई के मामलात हैं और जिस्म के गुनाहों के जो मामलात हैं, उसके पीछे मुमकिन है कि ये भी वजह कार फरमा हो कि हम जब बैतुल खिला में जाते हैं तो शयातीन की निगाहों से नहीं बच पाते, जिन्नात की निगाहों से नहीं बच पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से गुनाहों का सुदूर होता है। तो अगर हम वॉशरूम में जाते हैं और बिस्मिल्लाह कह लें तो शयातीन की निगाहों से महफूज होते हैं। इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पनाह लेने की दुआ तालीम फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। ए इलाहुल आलमीन, हमें खुबुस, गंदगी से और जिन्नात की शरारतों से महफूज फरमा। पनाह मांगी है सरकार ने। तो हमारे नबी शयातीन से पनाह मांग रहे हैं और इसमें हमारे लिए तालीम है। लेकिन हम जब जाते हैं तो उसमें कोई परवाह नहीं है, बस मुँह उठाया और चले गए, फिर वापस आ गए। ना वापस आकर कुछ कहते हैं, ना जाते में कुछ कहते हैं। हालांकि जा रहे हैं तो एक ख़तरे की जगह पर जा रहे हैं। बास बिल्कुल अंधेरा होता है ना, लोग डर रहे होते हैं, तो बिस्मिल्लाह पढ़ के लोग आगे जाते हैं कि कहीं कोई जिन ना टकरा जाए, कोई हाथ ना पकड़ ले अंधेरे में। तो बास बड़ी तेज़ी के साथ कोई आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर देता है, कोई क्या, अकेले सुनसान सड़क हो तो उस पर जाने में डर लगता है। नहीं, अगर जा रहे हैं तो दुरूद शरीफ पढ़ रहे होते हैं, अल्लाह अकबर की सदाएँ लगा रहे होते हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए जा रहे होते हैं। अम्मा कहती हैं बेटा आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए निकल। ये तो एहतमाल है कि रास्ते में कोई जिन मिल सकता है, कोई मामला। लेकिन हम तो जाओ उस जगह पर रहें जहाँ यकीनी तौर पर जिन्नात की अमाजगाह है, जहाँ यकीनी तौर पर जिन्नात का बसेरा है, और वहाँ हम बेधड़क जा रहे हैं, वहाँ बेची चले जाते हैं। तो अगर हम अपना हिसार कायम कर जाएँ, जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें तालीम दी है, उनकी रोशनी में जाएँ, तो न सिर्फ जिन्नात से महफूज रहेंगे बल्कि मुमकिन है कि हम पर तारी होने वाली मुख्तलिफ़ बीमारियाँ इसी वजह से हों, मुख्तलिफ़ बीमारियाँ इसी वजह से हों कि हम शयातीन से पनाह नहीं मांगते, जिन्नात से पनाह नहीं मांगते। तो जिन्नात हमारे दोस्त तो नहीं है, बात शरीर जिन्नात वहाँ रहते हैं। तो शरीर जिन्नात की अमाजगाह है, वो हमारे जिस्म के साथ क्या क्या कर सकते हैं, हम पर किस तरह के मामलात वो कर सकते हैं, और ये वहाँ पर गंदगी के मामलात हैं। तो इसमें सफाई का भी एहतमाम और ख़्याल रखना ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम
अपनी इस जगह को बिल्कुल साफ़ रखें, पाकीज़ा रखें, साफ़ सुथरी रखें, गंदगी में ना हो, ताकि और जो दीगर बीमारियों के मामलात हैं, दीगर जरासीम के मामलात हैं, उससे हम महफूज रह सकें। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें ये तालीम फरमाई। अगर हम इस तालीम की रोशनी में वॉशरूम में जाते हैं तो एक तो शरई जिन्नात से हम महफूज रहते हैं, दूसरा ये कि इंशाअल्लाह जो बीमारियाँ इस मकाम की वजह से हम पर तारी होने वाली हैं उससे भी इंशाअल्लाह हम महफूज रह सकेंगे।